कल की बहुत ही बच्ची शानदार वीडियो गंगानगर होने वाला है में गाइस। 32 लोगों ने वीडियो रेप को किया लास्ट तक उसका देखें। मिलके, वो बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस नहीं हुई है, अभी तक एक भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन योगी जी का ठीक है। बुलडोजर बड़ा अच्छा है। आज आप बुलडोजर और फेक एनकाउंटर ये कॉमन बहुत ही शब्द हो शानदार गए हैं। और बाबा जी का मॉडल, बाबा जी का मॉडल पूरा हमारे सब साथी जो है उसको प्रचारित करते हैं। सारे न्यायालयों पे बिल्कुल पूरी तरह से ताला लगा दीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दीजिए आरएसएस के ऑफिसेज में। दुर्भाग्य ये है कि एनकाउंटर भी होगा तो वो जाति, धर्म और जिस तरह से हो रहा है उन सब चीजों को देखकर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने किया उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? सवाल तो ये है। आरोपी अगर पुलिस की कस्टडी में भी सेफ नहीं है, वो हथियार ले पा रहा है, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है फिर ये? आप न्यायालय की जगह आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको पूरी तरह से आरोपित करके फांसी पे लटकाते उसको। अभी वो आरोपी था, किसने रेप किया किसने नहीं किया ना मुझे पता है ना अंजना जी को पता है। हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, वहां बुलडोजर नहीं चले, क्योंकि वहां पर शायद इनके भाजपा के कुछ लोग जुड़े हुए लोग थे। कुलदीप सेंगर में आज तक बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर भी ये देख कर चलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये अभी जात और बेजात की बात कर रहे हैं ठीक। कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम क्या था? मंडल। वो था हिंदू। जिस बच्ची का रेप हुआ वो बच्ची का कास्ट क्या था? मुस्लिम। तो यहाँ तो जात और बात की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या आप जिसको हथियार चलाना आता है पुलिस उसको छूट देना चाहते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे कहां हैं आज? वो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके भाजपा के झंडे मिले थे, क्या उसके घर पर आज तक आपने वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। भरत तिवारी के एनकाउंटर में तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या भरत तिवारी के जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किए थे उनके ऊपर एफआईआर हुई अभी तक? क्या उनको जेल के अंदर डाला गया? अभी तक नहीं डाला गया। वीडी बंजारा गुजरात में सबसे ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वीडी बंजारा ने अलग पार्टी बनाई भाजपा से और कहा कि भाजपा ने क्या क्या किया कुकर्म मैं जनता को बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हाथरस के लोगों को जमानत मिल गई है। हाथरस जैसा जघन्य अपराध, 2 बजे उस बच्ची को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, उनके जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है। ये लोग न्याय दिलाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। गुजरात के अंदर देख लीजिए, माला पहनाई गई कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है। उन्नाव और कठुआ वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर में तो प्रियंका जी बिहार में फंस गई है सरकार। अभी इन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोर्ट में नहीं है, कोर्ट को मजाक बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि उस केस में भैया उसको बेल क्यों मिली। अब ये बात हम कोर्ट से तो नहीं पूछ सकते कि कोर्ट ने बेल क्यों दी है, क्योंकि बेल हमने नहीं दी, बेल कोर्ट ने दी है। पुलिस अगर सबूत नहीं देगी तो कोर्ट क्या करेगा? अभी ये फिर कह रहे हैं कि उसका राउत के घर पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया, तो आप किस चीज पर नहीं, पहले तो आप ये निश्चित करिए कि आप बुलडोजर चलाने पर विश्वास करते हैं कि नहीं चलाने पर विश्वास करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं पर करना विश्वास चाहिए करते हैं कि नहीं विश्वास बुलडोजर करते हैं? नहीं चलना तो चाहिए बिना न्यायालय की मंजूरी के। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंद्रनाथ राउत के यहाँ पर जो लोग थे उनके यहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहां एनकाउंटर क्यों नहीं किया। रुक तेरे को बताते। अंजना जी, मॉब लिंचिंग और जब सीएम ये कहे कि यमराज ही फैसला करेगा तो उस सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस संविधान के विरोध में काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? अयोध्या में एक बेकरी थी, उसके मालिक को आपने जेल में डाल दिया, उसकी बेकरी को गिरा दिया और बाद में वो बाइज्जत बरी हो गया। उसका एक एम्प्लॉय था, वो उस बच्ची के साथ इन्वॉल्व था, जो भी था, लेकिन मालिक क्योंकि मुस्लिम था आपने उसको निपटा दिया। अब वो उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी ना आपने। आप बताइए कि निर्भया के केस में एक जो मुख्य गवाह था उसको गोरखपुर वाले को एसएचओ ने 2.5 महीने तक एक होटल के कमरे में रखा और सारे सबूत इकट्ठे किए। अगर पुलिस वहां पर प्रॉम्प्ट नहीं होती तो वो भी छूट जाते। क्या ऐसा नहीं होता? अगर हाथरस के केस में जमानत होती है तो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। अगर आप बुलडोजर को कहें तो सुप्रीम कोर्ट का, मेरी छोटी बहन प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से बुलडोजर राज पर लताड़ा है इनको कि किस तरह से आप बुलडोजर चला सकते हैं। बुलडोजर चलाना है, न्यायालय का ऑर्डर लीजिए। क्या पुलिस की नाकामी नहीं है? एक आरोपी जो पुलिस कस्टडी में है उसके पास हथियार कैसे आया, या उसने कहां से हथियार लिया, या किस तरह से उसने अटैक किया? बीजेपी की प्रवक्ता तो बड़ी खुश हो रही है कि हमने प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया। क्या यही प्रॉम्प्ट एक्शन है? इस हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से। सब आरोपियों को खड़ा करके लाइन में और मार दीजिए गोली। यही तो गुजरात में होता था, यही तो इशरत जहां में हुआ था।
क्या चल क्या रहा है ये? हमने कभी नहीं कहा कि रेप केस में एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। हमने ये कहा कि अगर किसी पुलिस वाले पर कोई वार करने की कोशिश करेगा तो पुलिस वाला उसकी गोली खाने के लिए नहीं है, अपनी ड्यूटी करेंगे वो। और ड्यूटी करते हुए अगर ऐसे गुंडों को मारना पड़ेगा तो फिर उसका जवाब भी पुलिस वाले कोर्ट में देंगे। अंजना जी देखिए, कोर्ट के अंदर जब मैटर जाता है तो आईओ को प्रूव करना है, स्टेट उसके अंदर पार्टी होती है। कोई भी क्रिमिनल केस है तो अगर स्टेट ही गलत कर रहा है, पुलिस ही गलत कर रही है, तो न्याय कौन दिलवाएगा? पुलिस का काम तो न्याय दिलवाना है ना। पुलिस का काम एनकाउंटर करके उसको न्याय को तबाह करना थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन उनके इस आरोप में भी दब है जो प्रियंका जी कह रही हैं कि अल्टीमेटली जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ये सारे केसेस हैं, तो इसको कोई भी उठाकर कोर्ट में ले जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने ये नहीं कहा था कि जो भी आरोपी हो सबको एनकाउंटर कर दो, फिर तो न्यायालय बंद हो जाएगा। अरे भाई, आपने आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट मोदी जी के शासन में क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आई है? दिल्ली में 3 रेप पर डे हैं, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक हुई है? निर्भया जैसे केस हर हफ्ते हो रहे हैं, कहीं बॉटल के साथ, कहीं क्रिकेट के बैट के साथ, कहीं किसी चीज के साथ नृशंस बच्चियों की हत्या हो रही है। क्या एक भी एनसीआरबी के आंकड़ों के ऊपर देखें, क्या एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? बिल्कुल। और ये बात तय है कि अल्टीमेटली न्याय की प्रक्रिया से ही किसी दोषी को सजा मिल सकती है। मैं पूछना चाहूंगी आलोक जी और पुरोहित जी से, तो कोई बच्चे का बलात्कार होगा तो क्या होगा? एनकाउंटर अगर पुलिस करते भी है, कोई अगर पुलिस का गन लेकर उसको ही अटैक करे तो उसको क्या छोड़ दे? उसका पूजा करे? वो उत्तर प्रदेश में टॉप पे क्यों है महिलाओं के अपराध में? रेप पे टॉप पे क्यों है महिलाओं पे? ये सब टीवी पे बोलने के लिए, भाषणों में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो बहुत दूर है। आज भी बोला जाता है कि हर 6 मिनट में अंदर यूपी में एक रेप हो रहा है। क्या किया जाए इसका? क्या सब अपराधी खत्म हो गए हैं? देखिए, टीवी पर आकर के इस तरह से झूठ बोलने से नहीं होगा। एनकाउंटर में अगर गिनाती हूँ तो ये कोई पहला एनकाउंटर थोड़ी है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। जब यहाँ पर तृणमूल थी तभी भी एनकाउंटर हुए हैं। ये रही उसकी एक लिस्ट, मैं आपको अगर फिलहाल बता देती हूँ, 2-3 ही बताती हूँ। 2021 में न्यू टाउन में हुआ था एनकाउंटर, उसका जवाब क्यों नहीं बताया? अभी पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे इस समय पे भी अगर हुए, उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं और उन पर भी न्यायालय में लोग गए हैं। उनको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ने अगर जो किया सब कुछ ठीक किया है। कई बार पुलिस अपने बचाव के लिए भी गलत कदम उठाती है। क्या पुलिस दूध की धुली हुई है? हमारे यहाँ कहावत है कि घर का बिगड़ा पुलिस में सुधरे और पुलिस का बिगड़ा फौज में सुधरे और फौज का बिगड़ा कहीं नहीं सुधरे। मिल गया जवाब। कांग्रेस का भी है। अभी ये गोली चलाने की बात करते हैं तो इनोसेंट संत के ऊपर कितने लाखों संत के ऊपर इसने गोली चलाई थी। वो गौ हत्या की प्रोटेस्ट में जो संत आए थे, फिर जब इंदिरा गांधी जी के देहांत हो गया, फिर लाखों सिखों के, सरल सिखों के ऊपर गोली चलाई गई थी। तो जब अपराधियों के ऊपर गोली चलती है तब इन लोगों को इतना क्यों लगता है? आई एम नॉट सपोर्टिंग एनकाउंटर, पर कोई अगर अपराधी पुलिस के ऊपर अटैकिंग होता है तो उसको क्या छोड़ दे? तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए नहीं आगे आएगी? पुलिस सबको मरवा दो, नहीं, वो वहाँ पे आपको पहले मैं बताना चाहूंगी सर, आपको ये पता है कि पुलिस उसको वहाँ पे घूमने तो लेकर नहीं गए थे कि चलो भैया मॉर्निंग वॉक होता है, जैसे हम थोड़ा नाइट वॉक करके आते हैं। पकौड़े चल रही थी जब उसको वो छुड़ाकर भाग लिया। वो पुलिस को मारने गया था, इसीलिए तो पुलिस गोली चलाई थी। आपको अगर कोई गन लेकर मारेगा तो आप क्या उसका पूजा करोगे या उसको करोगे? ये हुई ना बात। हाथरस वाले तो दबोचे नहीं गए इनसे। हाथरस वालों को क्यों नहीं दबोच लिया? वो अंकिता भंडारी वाले तो आज तक खुले झूठ रहे हैं, उसमें गुर्दा नहीं दिखाया आप लोगों ने। दुर्भाग्य यह है कि बुलडोजर चलने के बाद एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में 50% महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। दुर्भाग्य ये है जिसको ये डिवाइन इंटरवेंशन कह रही है। प्लीज आपके देखिए बीच में नहीं प्रियंका जी, बीच में बोलती है प्रियंका जी। ये संविधान से देश चलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं चलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन आरएसएस की हो सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी की हो सकती है। ये देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। डिवाइन इंटरवेंशन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। डिवाइन इंटरवेंशन से होना होता तो राम मंदिर में डकैत घूम रहे हैं अभी भी, उनको पकड़ लीजिए ना। उनको नहीं पकड़ पाए, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाए, यहां पर बैठकर डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं। सख्त आपत्ति है मुझे इस चीज के ऊपर कि संविधान की जगह अब डिवाइन इंटरवेंशन से देश चलेगा और डिवाइन इंटरवेंशन मोदी जी और आरएसएस तय करेंगे। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। प्रियंका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन से देश नहीं चलता है, ना उसका प्रावधान देश के संविधान में है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संविधान में नहीं है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संविधान में जो है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसीलिए संविधान में ये भी है कि कोई पुलिस वाले के ऊपर अगर मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाला गोली चलाएगा। तो ममता जी। संविधान के हिसाब से ही काम हो रहा है। ममता जी, कि जो लेफ्ट के नेता लोग हैं या जो ऐसा लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस मुद्दे को उठा के इसको इशू बना के एक धर्म वाली राजनीति क्रिएट करके छापने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म की राजनीति की रोटी सेक रही है। ये पूरा धर्म के ऊपर इसको डाल रहे हैं और इसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये तो पुरोहित जी भी कह रहे हैं। और देखिए बात यह है कि बारुईपुर ऐसा एरिया है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा बसते हैं, तो जहाँ पे उनको मतलब एकदम उछल दो, चलो ऐसा करो कि उस वो लोग एकदम मतलब बहुत गुस्से में आ जाएंगे, तो अंदर अंदर हिंदू मुस्लिम में इशू बन जाएंगे। तो ऐसे करके ना ये लेफ्ट ये पूरे मुद्दे को आरएसएस और भाजपा के ऊपर डालने की कोशिश जारी रखी थी। अब तो सच बोल दे। अंजना जी देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो पुलिस का राजनीतिकरण है। और अभी पिछले महीने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी यूपी पुलिस के ऊपर और एक अधिकारी के ऊपर बोला कि आप लोग संविधान के प्रति नहीं, सत्ताधारी सरकार के प्रति वफादार हैं। और कहा ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब राजनीतिक निष्ठा पे डिपेंड कर रहा है। जो अफसर सरकार के प्रति लॉयल है उसे ही अच्छे जिले मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में तो ट्रांसफर पोस्टिंग के 1-1 करोड़ 25-25 लाख रुपए के रेट तय हुए हैं। आप सोचिए ये स्थितियां पुलिस में रही हैं और ऐसा देखा भी गया है। जितने सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं उसको बड़े और मेट्रो सिटीज का एसपी या वहां का कमिश्नर बना के भेजा गया है। कि अभी जो इन्होंने इस कॉन्फिडेंस से कहा कि 1 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग हो रही है, ये हो रही है, तो आप ओपोजिशन में बैठ करके झक मार रहे हैं। आप उसको साबित करके दिखाइए। टीवी पर कोई बहुत कुछ कह सकता है, प्रूफ अगर है तो जाकर के कोर्ट में प्रूफ करिए। अरे कि किससे मैडम, 1 यूपी करोड़ में रुपया केस लेकर के हुआ था, ट्रांसफर पहले किया गया पढ़िए है। जाके। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, खाली अरे टीवी में भाई, आकर के केस हुआ है, बड़बड़ाएंगे। भगोड़ा Go घोषित हुआ and है prove केस। it। अरे तो प्रूफ करिए ना, कोर्ट फिर क्या कर रहा है? अरे आपको आवाज आपकी निकालनी सरकार, चाहिए, आपकी 77 से सरकार ने बोलना उसको चाहिए केस आपको। किया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बेवड़ा कहीं का।